फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों में मिलती है ताज़ी ताज़ी हरी वाली मेथी। तो इसलिए मेथी के पराठे खाना तो बनता ही है, लेकिन परफेक्ट खस्ता और अंदर से सॉफ्ट मेथी के पराठे कैसे बनाएं, यदि यह जानना है तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। इसके लिए मैंने 100 ग्राम के लगभग मेथी ली है, जिनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, डंठल हटा दिए हैं। इन्हें 2 से 3 बार पानी से धो भी लिया था और सूखा भी लिया है। सूखी हुई मेथी ही यूज़ करनी है। पानी यदि मेथी पर होगा तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे, आटा बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो इसलिए पानी से 2-3 बार धो ले मेथी को, उसके बाद में सुखा ले, उसके बाद ही यूज़ करें। तो सारी मेथी को हमने बारीक काट लिया है। अब हमने लिया है गेहूं का आटा, यह लगभग 2 कटोरी गेहूं का आटा है। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच बेसन। बेसन डालने से मेथी के पराठे खस्ता बनते हैं, यह मेन ट्रिक्स है। तो आप भी जब भी मेथी के पराठे बनाएं तो थोड़ा सा बेसन उसमें ज़रूर डालें, जिससे टेस्ट भी बढ़ेगा और पराठे खस्ता भी बनेंगे। अब हमने इसमें डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच कलर के लिए हल्दी डाल देते हैं, जिससे कि पराठे में कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई मेथी। फ्रेंड्स, मैं मेथी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि मेथी के पराठे हैं तो मेथी भर भर के डलेगी, तभी टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन यदि आप मेथी कम पसंद करते हैं तो मेथी कम डाल दें। तो मैंने जितनी मेथी ली थी 100 ग्राम, उनके बारीक काट करके पूरा इसी में डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें आटा लगा लेना है। मेथी के पराठे के लिए आटा हमें थोड़ा सा टाइट लगाना होगा, क्योंकि जब हम मेथी के पत्ते इसमें मिक्स करते हैं तो पत्ते थोड़े गीले होते हैं, यानी कि पानी से गीले नहीं, लेकिन वो हरे पत्ते होते हैं। तो जैसे जैसे वो रेस्ट करेंगे तो आटे को सॉफ्ट करते रहेंगे, इसलिए मेथी के पराठे का आटा हमें टाइट ही लगाना है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ही रेसिपियां मैं आपके लिए लाती रहूं। और हाँ, पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आटा हमने लगा लिया है, तो अब इसे ढक करके 15 मिनट हमने रेस्ट करने रख दिया था। 15 मिनट के बाद में आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम हाथ से अच्छे से नीट कर लेते हैं और इसी के पास हम थोड़ा सा सूखा आटा रखेंगे, जिसमें कोट करते हुए हमें पराठे बनाने हैं। तो पहले हम हाथ को थोड़ा सा सूखे आटे से कोट कर लेंगे और थोड़ा आटा लेकर के इसकी हम लोई बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सूखा आटा इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमने आटे में बेसन डाला है, जो कि हाथ पर चिपकता है। तो आसानी से इसकी लोई बन जाए, इसके लिए हमने आटा लिया है और इसे दोनों साइड से आटे से कोट करके रोटी के जैसा हम पतला बेल लेते हैं। तो पहले हमें इसे रोटी के जैसा पतला बेल लेना है, किनारों से भी हमें पतला करना है। अब आप चाहें तो मेथी के पराठे को गोल ही रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे लेयर वाला बना रही हूँ। तो इसके बीच में हमने एक साइड पर ऑयल लगाया है, फोल्ड करके दूसरी साइड भी ऑयल लगा करके फिर से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। तो यह ट्रायंगल शेप का हो गया है। इस पर हम सूखा आटा डस्ट कर देते हैं और फिर से इसे बेल देते हैं। तो अब इसे हमें ट्रायंगल शेप में ही बेलना है, यानी कि इसी शेप में इसे हमें फैला देना है। बस ध्यान यह दे फ्रेंड्स कि आपको किनोर पर भी बेलन चलाना है। यदि आप किनोर पर बेलन नहीं चलाएंगे तो पराठा बीच में से तो पतला हो जाएगा, लेकिन किनोर पर मोटा रह जाएगा, जिससे पराठा किनोर की साइड से कच्चा रह सकता है। तो पराठे को हमने अच्छे से बेल लिया है। अब हमने पहले से तवा गर्म होने के लिए रख रखा था, तो इस पर पराठा डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। वैसे तो एक साइड से जब पराठा सिकता है, इतनी देर में हम दूसरा पराठा भी बेल करके तैयार कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, इसलिए मैं एक एक पराठा बना करके दिखाऊंगी। एक साइड से पराठा सिक गया है तो हमने इसे पलट दिया है और ऊपर से मैं इसके लगाऊंगी ऑयल। आप चाहें तो पराठे पर घी भी लगा सकते हैं। अब दूसरी साइड से भी पराठा सिक गया है तो इसे पलट देते हैं और इस साइड पर भी हम फिर से ऑयल लगा देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, जिससे कि हमारा पराठा अंदर तक सिके और बिल्कुल क्रिस्पी बने।
तो अब पलट पलट करके इसे हमें क्रिस्पी होने तक पका लेना है। फ्रेंड्स, सर्दियों में ताज़ी ताज़ी हरी मेथी मिलती है और सर्दियों में हमें मेथी तो खानी ही चाहिए। और मेथी के पराठे बनाना तो बहुत ही सिंपल है, जब भी आपका मन करे तब आप इसे बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप मेथी का पराठा बनाएं तो एक बार इस तरीके से बना करके ज़रूर देखें, आपके पराठे बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो यह पराठा हमारा दोनों साइड से क्रिस्पी हो गया है, इसे हम अलग प्लेट में ले लेते हैं। अब एक और पराठा मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। आटे की हमने लोई बना करके इसे सूखे आटे से कोट कर लिया है। पहले हम इसे बनाएंगे रोटी के जैसा। एक साइड में हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने से ये पराठे अंदर से भी खस्ता बनते हैं और इनकी एक एक लेयर खिल करके आती है। तो हमने इसे फोल्ड करके ट्रायंगल शेप का कर दिया है दोनों साइड। अब हम सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे ट्रायंगल शेप में ही फैला देते हैं। बस किनारों पर भी हमें बेलन चलाना है, सिर्फ बीच बीच में बेलन चलाएंगे तो पराठा बीच में से पतला हो जाएगा और साइड से मोटा रह जाएगा, जिससे कि इसके सिकने की प्रोसेस में यह कच्चा रह सकता है। फिर से इसे हमने तवे पर डाल दिया है। एक साइड से पकने के बाद में इसे हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी अच्छे से सिकने देंगे। ऊपर वाली साइड पर हम लगाएंगे ऑयल। अब पलट करके दूसरी साइड पर भी हम ऑयल लगा देते हैं। पलट पलट करके दोनों साइड से क्रिस्पी कर लेना है। फ्रेंड्स, यदि आप सॉफ्ट पराठे पसंद करते हो तो इसे हाई फ्लेम पर बनाएं और फटाफट से इसे पलट दें, ज़्यादा नहीं सेके। तो फ्रेंड्स, हमारे मेथी के टेस्टी पराठे बनकर के तैयार है। देखिए आप कि ये कितने खस्ता बने हैं। ऊपर की लेयर इनकी क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। हमने इनकी लेयर के बीच में ऑयल लगाया था, जिससे कि सारी लेयर भी खिली है। तो आप भी एक बार इसे बना करके ज़रूर देखें।